हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा गेम्स। गेम्स गेम्स एक इतना खूबसूरत टॉपिक है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तो अगर पूछा जाए बेसबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, तो बेबी को बेस पसंद है, यानी कि 9। ओके। और पोलो में, जिसमें से हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, तो पोलो में 4 यानी हो गया मार, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया मार। खो 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 में कितना होता है? 9। खो खो यानी कि 9। और हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो तीनों बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें 11 होता है, ठीक है। और वॉली यानी कि 20 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 3 6 यानी कि 6। और जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8। जिम्नास्टिक में कितना होता है? 8। आपको याद रखना है। फिर सुनुकर में कितना होता है? सुनुकर में आपको याद रखना है, यस, आपका जो हो गया सुनुकर में 1 होता है। और रबी फुटबॉल में कितना होता है? रबी फुटबॉल में कितना होता है? 15। वाटर पोलो में कितना होता है? 7। कबड्डी में कितना होता है? 7। नेट बॉल में कितना होता है? 7। और बास्केटबॉल में कितना होता है? 5। समझ रहे हो ना। और टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, उसमें 2 ही खिलाड़ी रहता है, आप लोग देखते होंगे ना। और अगर हम फुटसल का बात करें तो 5 होता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न खेलों में खेल परिसर। तो कोर्ट किस में होता है? भाई साहब, एक कोर्ट नहीं बात कर रहे हैं हम, हाई कोर्ट और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट एक ग्राउंड भी होता है जहाँ पर जैसे कि टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, नेटबॉल खेलते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, खो खो खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं। समझ रहे हो ना। और डायमंड है बेसबॉल से। रिंग कहाँ से? स्केटिंग और मुक्केबाज से। कोर्स कहाँ से है? कोर्स मतलब वो कोर्स नहीं यार, मैथ कोर्स, इंग्लिश को। गोल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। पूल तैराकी के लिए। रेंज हो गया निशानेबाजी के लिए और तीरंदाजी के लिए। येली होता है बॉलिंग के लिए। और मैट जो होता है जूटे, कराटे और ताइक्वांडो के लिए। और एरिना होता है घुड़सवारी के लिए। और हम बात करें वेलाड्रम साइकिलिंग के लिए। फील्ड होता है पोलो के लिए, फुटबॉल के लिए और हॉकी के लिए। और जो बोर्ड होता है और टेबल टेनिस के लिए होता है। और ट्रैक जो होता है वो एथलेटिक्स के लिए होता है। और जो पिच होता है क्रिकेट और रवि के लिए होता है। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल गेम्स ऑफ कंट्रीज़। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बेसबॉल। भारत में हो गया हमारा फील्ड हॉकी। फ्रांस में हो गया फुटबॉल। भूटान में हो गया तीरंदाजी। रूस में हो गया बंडी या शतरंज। जापान में हो गया जूडो। पाकिस्तान में हो गया हॉकी। बांग्लादेश में हो गया कबड्डी। हंगरी में हो गया वाटर पोलो। इंडोनेशिया में हो गया बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका में हो गया रबी फुटबॉल। और ईरान में हो गया कुश्ती। क्यूबा में हो गया बेसबॉल। दक्षिण कोरिया में हो गया ताइक्वांडो। नॉर्वे में हो गया क्रॉस कंट्री स्काइविंग। स्पेन में हो गया मानव सांड युद्ध। कनाडा में हो गया आइस हॉकी। चीन में हो गया टेबल टेनिस। स्कॉटलैंड में हो गया रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड में हो गया क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में हो गया क्रिकेट। मलेशिया में हो गया बैडमिंटन। श्रीलंका में हो गया वॉलीबॉल। ब्राज़ील में हो गया कैपोईरा। नेपाल में हो गया दंडी बियो वॉलीबॉल। उरुग्वे में हो गया फुटबॉल। स्वीडन में हो गया फुटबॉल। न्यूजीलैंड में हो गया रग्बी यूनियन। मैक्सिको में हो गया चारिया। कोलंबिया में हो गया तेजुम। आइसलैंड में हो गया हैंडबॉल। इजराइल में हो गया फुटबॉल। मॉरिशस में हो गया फुटबॉल। और स्कॉटलैंड में हो गया गोल्फ। ओह माय गॉड। अब हम कुछ खिलाड़ी के निक नेम के बारे में जानेंगे। जैसे कि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। माइकल फिलिप्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड कहा जाता है। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। एलबी डिविलियर्स को 360 डिग्री कहा जाता है। एडम गिलक्रिस्ट चर्ची को कहा जाता है। अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। और क्लाइव लॉयड को सुपर कैट कहा जाता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को जेमी द वॉल मिस्टर रिलायबल कहा जाता है।
हरभजन सिंह को भज्जी कहा जाता है। इयान थॉर्प को टारपीडो कहा जाता है। पेल यानी कि ब्लैक पर्ल महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। और राज्यवर्धन सिंह राठौर को चिली कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 कहा जाता है। और लिएंडर पेस को पीके डायनामो कहा जाता है। हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। रन मशीन यानी कि रन मशीन या चिकू विराट कोहली को कहा जाता है। बिली बाउडन डांसिंग अंपायर कहा जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। आंद्रे अगासी किसको कहा जाता है? आंद्रे अगासी को डैनिश द मोनोस या पनिशर कहा जाता है। भाईचुंग भूटिया द सिक्किमी स्नाइपर कहा जाता है। कर्णम मलेश्वरी को द आयरन लेडी कहा जाता है। संदीप सिंह को फ्लिकर सिंह कहा जाता है। रोहित शर्मा को हिटमैन और वीरेंद्र सहवाग का मुल्तान का सुल्तान और शिखर धवन को गब्बर और मेरिटाना हिंगिस को कांट मिस स्विस। फुटबॉल में क्या क्या ट्रॉफी होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो फुटबॉल में होगी आपका बेगम हजरत महल कप, बिल्ड कप, बारदुलाई ट्रॉफी, कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC रॉय ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। फिर आपका हो जाता है यहाँ पर ट्रॉड मेमोरियल ट्रॉफी। तो इतना होता है, ठीक है। और हम बात करें क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट हो गया रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बोरोफी ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, शारजहां कप, एसेज कप, एशिया कप, बेसन एंड हेजेस कप, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD विटला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोहिंटन बोरियो ट्रॉफी और रोथमैन्स। इतना हमारा ट्रॉफी होता है। और हम बात करें तो हॉकी में आगा खान कप, मेडन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक प्रतियोगिता, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोड़ी कप, मुरुप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप। अगर बैडमिंटन का बारे में बात करें तो ओलंपियन चैलेंजर कप, एशिया कप, चड्डा कप, कोनिका कप, नारक कप, सोफिया कप, थॉमस कप, तुकू अब्दुल रहमान कप, उबेर कप, यूनेस कप। टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो हो गया हमारा बर्ना बेलन कप, कोबिलियन कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुज ट्रॉफी। बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो SM अर्जुन ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जॉन्स कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। पोलो में होगी आपका एरेजा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, स्नाइडर कप, प्रेसिडेंस कप, विनचेस्टर कप, फेडरेशन कप, राधा मोहन कप। अगर हम गोल्फ के बारे में बात करें तो राइडर कप, वाकर कप, डनीहल कप, मर्खी कप, नोमुरा ट्रॉफी। टेनिस में हो गया डेविस कप, बीबम डबल फ्रेंच ओपन, हम्पमैन कप, बोल्बो टेनिस कप, ग्रेट प्रिंस, ग्रेट स्लैम। शतरंज में हो गया नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्फा ट्रॉफी, दुबई कप। और वॉलीबॉल में हो गया सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और सिंथेटिक गोल्ड कप। अच्छा, अब हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका फुटबॉल से संबंधित है, लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है, भाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है, नेमार फुटबॉल से संबंधित है, आपका डिएमा माराडोना फुटबॉल से संबंधित है, डेविड बेहेमम फुटबॉल से संबंधित है, जिनेडिन जिडान फुटबॉल से संबंधित है, सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, पेले फुटबॉल से, काका फुटबॉल से, बेन रूनी फुटबॉल से, गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल से, एलेक्सिया पुटलास फुटबॉल से, रोजर फेडरर टेनिस से, सानिया मिर्जा टेनिस से, एंडी मरे टेनिस से, आंद्रे अगासी टेनिस से, स्टेफी ग्राफ टेनिस से, लिएंडर पेस टेनिस से, महेश भूपति टेनिस से, राफेल नडाल टेनिस से, नवाक जोकोविच टेनिस से, सेरेना विलियम्स टेनिस से, मारिया शारापोवा टेनिस से, एर्ले भाटी टेनिस से, PV सिंधु बैडमिंटन से, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से, सानिया नेहवाल बैडमिंटन से, पुलिफेक गोदीचंद बैडमिंटन से, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से, सुहास यथिराज बैडमिंटन से, मनीष नरवाल बैडमिंटन से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, मनोज सरकार बैडमिंटन से, गीता फोगाट कुश्ती से, बजरंग पुनिया कुश्ती से, योगेश्वर दत्त कुश्ती से, रवि कुमार दहिया कुश्ती से, विनेश फोगाट कुश्ती से। समझ रहे हो ना दोस्त।
बबीता फोगाट कुश्ती से, सुशील कुमार कुश्ती से, दीपक पुनिया कुश्ती से, साक्षी मलिक कुश्ती से, नवजोत कौर कुश्ती से, मैरी कॉम मुक्केबाजी से, विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से, गौरव बिधूड़ी मुक्केबाजी से, लवलीना बोरेगोहन मुक्केबाजी से, सिया थापा मुक्केबाजी से, अमित बेखाल मुक्केबाजी से, विकास कृष्ण मुक्केबाजी से, पूनम यादव क्रिकेट से, हरप्रीत कौर क्रिकेट से, रविंद्र जडेजा क्रिकेट से, अजय ठाकुर कबड्डी से, राहुल चौधरी कबड्डी से, जसवीर सिंह कबड्डी से, प्रदीप नरवाल कबड्डी से, राजेश नरवाल कबड्डी से, अनूप कुमार कबड्डी से, फवाद मिर्जी घुड़सवारी से, दीपा कंवरकार जिम्नास्टिक से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से, देवेंद्र झाजिया भाला फेंक से, सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक से, टाइगर वुड्स गोल्फ से और जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से, गीता सेठी बिलियर्ड्स से, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स से, मीरा भाई चानू भारोत्तोलन से, जेरेमी लाल निरुंगा भारोत्तोलन से, पूनम यादव भारोत्तोलन से, कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन से, भवानी बैन पटेल टेनिस से, योगेश कथुनिया चक्का फेंक से, सिंहराज अधाना शूटिंग से, अवनी लेखरा निशानेबाजी से, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से, सौरभ चौधरी निशानेबाजी से, मनु भाकर निशानेबाजी से, गगन नारक निशानेबाजी से, हिना सिंधु निशानेबाजी से, मरियम थंकावेलू कुच्ची कूद से, प्रवीण कुमार उच्ची कूद से, शरद कुमार उच्ची कूद से, निषाद कुमार उच्ची कूद से, अजू बाबी चार्ज लंबी कूद से, हरविंदर सिंह हो गया आपका तीरंदाजी से, और उसेन बोल्ट हो गया एथलेटिक्स से, और हिमा दास जो हो गया आपका हो गया एथलेटिक्स से, कास्टन बारमोहम हो गया आपका एथलेटिक्स से, और इलेन थॉमसन एथलेटिक्स से हो गया। उसके बाद आपका हो गया तेजिंदर पाल सिंह एथलीट से, और दीपा मलिक पैरा एथलीट, सुंदर सिंह गुज्जर पैरा एथलीट, मैग्नस कार्लसन शतरंज से, फेमियाना कारुआना शतरंज से, डिंग लीरन शतरंज से, विश्वनाथ आनंद शतरंज से, और माइकल सुमा कार रेसिंग से, फर्नाडा ओलोसो कार रेसिंग से, किमी राइकोनन कार रेसिंग से, और लुइस हैमिल्टन कार रेसिंग से। इतना है दोस्त, ज़्यादा नहीं है दोस्त, हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमुख भारतीय खिलाड़ी संबंधित खेल। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, किदाबी श्रीकांत बैडमिंटन खेलती है, मैरी कॉम मुक्केबाजी करती है, लावलिना बेगम मुक्केबाजी करती है, लखा सिंह मुक्केबाजी करती है, निहत जरीन मुक्केबाजी करती है, विनेश फोगाट कुश्ती करती है, रवि कुमार दहिया कुश्ती करती है, बेरंग पुनिया कुश्ती करता है, साक्षी मलिक कुश्ती करती है, स्वपर्णा वन क्या है हेप्टाथलीट है। उसके बाद आपका अनाहत सिंह स्वेकेस है, द्युति चंद धावक है, पीटी उषा धावक है, दीपिका कुमारी तीरंदाज है, हिमा दास धावक है, मनप्रीत सिंह हॉकी खेलती है, रानी रामपाल हॉकी खेलती है, अचंत सिंह कर्मल टेनिस खेलती है, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस खेलती है, दीपक कर्मकार जिम्नास्टिक है, श्रेयस सिंह निशानेबाजी करती है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी करती है, टेकचंद निशानेबाजी करती है, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी करती है, राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी करती है, अंजू बॉबी जो एथलीट है या लंबी कूद से, मरियप्पन थंगावेलू पैरा ऊंची कूद करती है, मिथाली राज महिला क्रिकेटर है, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस है, भवानी देवी तलवारबाजी करती है, जेरेमी लारुनिंगा भारोत्तोलन करती है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन करती है, कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन करती है, वाईचुंग भुटिया फुटबॉल खेलती है, साजन प्रकाश तैराकी करती है, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स है, नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेलता है, और हर्षित राजा शतरंज खेलता है, सीमा पुनिया डिस्कस थ्रोवर है, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक शूटिंग करता है, सुमित अंतिल पैरा क्या है ये आपका पैरा लिंक जेवलिन थ्रो करता है, और मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटिंग करता है, प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक बैडमिंटन खेलता है, कृष्णा नागर पैरा ओलंपिक बैडमिंटन खेलता है, सिंहराज अधाना पैरा ओलंपिक शूटिंग करता है, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स है, अतादी अशोक गोल्फर है, और करुण चंडो कार रेसिंग करता है। खेल से संबंधित पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, पुराना नाम राजीव गांधी खेल था। यह पुरस्कार 1991-92 में आरंभ किया गया था। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत उसे 25 लाख दिया था। प्रथम महिला है कर्णम मल्लेश्वरी 1995। ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। स्पोर्ट्स पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 2001-2 में हुआ था। इस पुरस्कार को विजेता ध्यानचंद्र की एक प्रतिमा है और यह 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्या था आपका अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह खिलाड़ियों के पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। क्या था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह पुरस्कार 1985 में आरंभ किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 15 लाख रुपये तथा द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार केवल खेल परीक्षणों को ही दिया जाता है। सानिया मिर्जा एस एजम्स ऑड्स, अच्छा
अगेंस्ट ऑड्स, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सौरभ गांगुली द सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर फ्लाइंग इट माई वे, विराट कोहली डिवाइन, कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, सुनील गावस्कर सनी डेज, और रोलैंड पेरी बैडमिंटन बेट्स, और एलन डोनाल्ड वाइट लाइटनिंग, हर्षल गिब्स टू द वाइटनिंग, एडम गिलक्रिस्ट टू कलर्स, शोएब अख्तर कंट्रोवर्सी योर्स, इमरान खान पाकिस्तान ये पर्सनल हिस्ट्री, बलवीर सिंह गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन आर्टिस्टिक, पीटी उषा गोल्डन गर्ल, मेजर ध्यानचंद्र गोल, विश्वनाथ आनंद माई बेस्ट गेम चेस, मेरी कॉम अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, सानिया नेहवाल फ्लाइंग टू विन, बिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स हाउ आई प्ले गोल्फ, और डेविड बेहगम माई साइट्स, शाहिदी अफरीदी गेम चेंजर। ओह माय गॉड। अब हम ओलंपिक गेम के बारे में बात कर रहे थे। दोस्त ओलंपिक गेम तो पूरा ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे, जानते हो ना। का ओलंपिक खेल में हो गया, प्राचीन ओलंपिक खेल हो गया यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में खेले गए थे। इसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कौबर्डियन के प्रयास से यूनान के एंथस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में मैस्कॉन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक डायरेक्टर जनरल है, एक अध्यक्ष है, 4 उपाध्यक्ष हैं एवं 10 अन्य सदस्य होते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल 1920 से शुरुआत हुई। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिमो सिटी ओलंपिक से शुरुआत हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले, ये मेजबान देश की टीम पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होता है। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई थी। यह 23 जून को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल स्केटबोर्डिंग, बेसबॉल, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग एंड सर्फिंग एंड कराटे। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में, ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। ध्वज के मध्य में 4 चक्र एवं एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक रिग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। ओके, और नीला चक्र जो है वो यूरोप है, हरा चक्र आपका ऑस्ट्रेलिया है, पीला चक्र आपका एशिया है, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, काला चक्र अफ्रीका है। और अंतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है। इसको फ्रांस के कॉवर्डियन ने डिजाइन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच जर्मनी के हैं। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 में हुई। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फिलिप्स हैं और गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य सहित 28 पदक जीत चुके हैं। ओलंपिक खेल सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला लरीना लाविया लीना है। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों का हुआ था। भारत ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे.आर.डी. टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचार्ड था, जिस 1900 के ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव है। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया था और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता पीवी सिंधु है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक मैरी कॉम थी, मनप्रीत सिंह थी और आपका समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे जो कि पहलवान है। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका था। भारत का स्थान 48वां है। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक के साथ था। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो में किया गया। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस में निर्धारित हुआ। 34वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में निर्धारित है और 35वें ओलंपिक खेल का 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की ओलंपिक खेल है जिन्हें विश्व में इसी पृष्ठ पर बताया गया है।
शीतकालीन ओलंपिक, यह भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 में हुई थी। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था और शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चाइना में आयोजित किया हुआ था। इनमें से 1964 में शामिल हुआ। अब हम पैरा ओलंपिक के बारे में भी बात करेंगे। तो पैरा ओलंपिक क्या होता है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं भाई। टाइम कितना हुआ? अच्छा, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1968 से शामिल हुआ और देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक, 2004 स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण था, 2020 में रजत जेवलिन थ्रो में जीते थे। और मरियप्पन थंगावेलु एवं पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक स्वर्ण और मेंस हाई जंप में जीते। दीबा मलिक हो गया। 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए थे। एक बार 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका नॉर्वे, जर्मनी, चीन। और यहाँ पर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो ओलंपिक के बाद विश्व में की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। इन खेलों का आयोजन प्राय 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हैमिल्टन कनाडा से हुआ। भारत में सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। उसके बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता था। यह स्वर्ण महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उनी कृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलंकर में CWG 1998 में 50 मीटर राइफल ब्रॉन्ज खिताब जीता। उसके बाद यहाँ पर आपका एशियन गेम्स है। और एशियन गेम्स है, इसका आरंभ 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ था और 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। और भारत में 1951 के एशियन गेम्स में 51 पदक जीते, जिनमें से 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य थे। चमकता हुआ सूरज इसका प्रतीक है। और 2023, 2026, 2030 और 2034 4 साल के अंतराल में खेला जाता है। और क्रिकेट के बारे में बात करें तो इसका जन्म जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में हुआ था। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न 1971 में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है, जिसका स्थापना 1909 में हुई थी। पहले इनका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इसका नाम 1956 में बदला गया। और ICC का मुख्यालय दुबई में है, पहले लॉर्ड्स में था। BCCI भारत की क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इसका स्थापना 1928 में की गई थी और BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। पहला T20 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत ने पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था और 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया। 2023 का आगामी भारत में कहा जाएगा। और हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी का जन्म होता है इंग्लैंड है। हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने की रिकॉर्ड है, भारत के नाम है। पहला पदक भारत ने 1928 में जीता था। और यहाँ पर दिया हुआ है कब कब खेला गया था। एक एम्स्टर्डम में, लॉस एंजलिस में, बर्लिन में, लंदन में, हेलसिंकी में, मेलबर्न में, टोक्यो में, मॉस्को में। और वॉलीबॉल, इसका जन्मदाता हमारा USA है और इसमें 6 खिलाड़ी रहता है। फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं। फुटबॉल तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शैफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इस खेल की अवधि 90 मिनट होती है। पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे 1930 में हुआ था। और सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील जीता है। और आपका टेबल टेनिस हो गया, ये इंग्लैंड में हो गया। बास्केटबॉल अमेरिका में हो गया। बैडमिंटन आपका इंग्लैंड में हो गया। टेनिस भी इंग्लैंड में हो गया। फ्रेंच ओपन हो गया। विंबलडन हो गया। पोलो हो गया। आपका शतरंज हो गया। गोल्फ हो गया, गोल्फ स्कॉटलैंड में। बेसबॉल अमेरिका में। मैराथन दौड़ जो है आपका कितना हो गया, इसकी दूरी 26 मील होती है। 26 मील या 385 गज या 82.1.9 किलोमीटर। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। नीरज चोपड़ा हो गया, मीरा भाई
चानू हो गया, रवि कुमार दहिया हो गया, पीवी सिंधु हो गया, लवनिया बोहरान हो गया, बजरंग पुनिया हो गया और पुरुष हॉकी टीम हो गया। अब स्टेडियम के बारे में बात करें तो स्टेडियम के बारे में दिया हुआ है फेमस फेमस स्टेडियम, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ फेमस है, जैसे कि आपका हो गया सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, भूपेन हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी में है, लाल बहादुर हैदराबाद में, राजीव गांधी वाला हैदराबाद में, ऐसे ही करके आपको बहुत सारा स्टेडियम यहाँ पर दिया हुआ है। वानखड़े आपका मुंबई में हो गया। तो ये था आपका टोटल गेम्स। अब गेम्स में जितना ज़्यादा भाई साहब इंडल्ज रहोगे, जितना ज़्यादा करंट अफेयर देखोगे, आपका गेम उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपका गेम हो गया, हमने कितना टॉपिक आपको करवा दिया, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने इंडियन फ्लॉर डांसेस कर लिया, क्लासिकल डांसेस कर लिया, आर्टिस्ट कर लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रेस, इंपॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट और बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अथर्स, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और आज को हमने गेम्स कर लिया। दोस्त आपको मैं जितना पढ़ा दूँ वो मैटर नहीं करता, आप कितना ज़्यादा अपने आप में डिसिप्लिन है और कितना ज़्यादा रिविजन करते हैं, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ये मैटर करते हैं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।